सबसे माइंडेड इंसान वो, सबसे ब्रिलियंट इंसान वो है, सबसे दिमाग वाला इंसान वो है जिसने अल्लाह के रास्ते को इख्तियार किया, अल्लाह के रास्ते को पाया। उससे बड़ा दिमागी इंसान कोई नहीं है। जो दुनिया के लालच में फंस गया, दुनिया के जाल में फंस गया, उसका बीड़ा गड़क हो गया। जिसने अल्लाह के रास्तों को चुना उसका बीड़ा पार है। तो हमको जो मांगना, अल्लाह खुद कहता है कि क्या मांगना मुझसे मांग, मेरा बंदा मुझसे मांगेगा। जब हम उसको पैदा किया दुनिया में, अल्लाह ताला खाना दे रहा है, पानी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है अल्लाह। तो कुछ भी हमको परेशानी होता है, देखता है। जब किसी के पॉकेट में पैसा आ जाता है तो अल्लाह ताला को याद नहीं करता है, चलो आज वो गार्डन, वो पार्क, वो मॉल, वो हॉल, एकदम अफरा तफरी का माहौल रहता है। लेकिन जब उसका बेबसी का टाइम आता है, उसकी परेशानी का टाइम आता है, तो बोलता है कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे दे दे। फिर भी अल्लाह देखो कितना निहायत रहम वाला है अल्लाह ताला, कि हमारी दुआ को वो कबूल कर लेता है कि चलो मेरा बंदा परेशान है, भूले भटके न सही, कम से कम मुझे याद तो किया, इसी बहाने से कम मुझे याद तो मेरा बंदा किया, और अल्लाह माफ़ कर देने वाला, अल्लाह बहुत मेहरबान है। जब चाहो अल्लाह से हाथ उठाकर माफ़ी मांग लो, दुआ कर लो अल्लाह से मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर देता है। बहुत बड़ा अल्लाह है वो, गफूरुर रहीम है, दुनिया का मालिक है, इस कायनात का मालिक है, हर चीज़ पर कादिर रखता है अल्लाह ताला, हर चीज़ पर कुदरत है उनका। अल्लाह हमारे इतना करीब है, इतना करीब है कि जो हम सांस लेते हैं ना, हमारे रगों में जो खून है, इससे भी ज़्यादा करीब अल्लाह ताला है। हम आहिस्ता से ही बोलेंगे कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी गुनाहों को माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर देगा, अल्लाह सुन लेता है। लेकिन आप अपने अब्बा से चिल्ला के बोलते हैं अब्बा मुझे माफ़ कर दे, लेकिन अल्लाह को इतना आहिस्ता में बोलोगे तो अल्लाह सुन लेता है, क्योंकि अल्लाह ताला सारी दुनिया पे कुदरत रखता है, सारी दुनिया उसके शिकंजे में है। तो इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा मेरे भाई। जितना हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अल्लाह की तरफ आप भागे, अल्लाह की तरफ आओगे तो यहाँ से लेके वहाँ तक सब कुछ पाओगे। अल्लाह के रास्ते से भागोगे तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, बीड़ा गर्क हो जाएगा मेरे भाई। वहाँ बचाने वाला कोई नहीं होगा, जो यहाँ करोगे वही वहाँ पाओगे। वहाँ बचाने वाला कोई नहीं सिवाय अल्लाह के, सिवाय अल्लाह के वहाँ पर कोई नहीं होगा। छटपटाते रह जाओगे, तड़पते रह जाओगे मछली की तरह। बिना पानी का मछली कैसे फड़फड़ाता है, ठीक उसी तरह से वहाँ फड़फड़ाते रह जाएंगे हम लोग। कोई बचाने वाला नहीं होगा। किसी को चिल्लाओ, माँ बाप भाई बहन दुनिया वालों, कोई वहाँ नहीं आएगा। वो तो कब्र में लेटा करके तुमको वापस चला आएगा। जब तक कब्र पर है तब तक तुम्हारा नाम लेगा, कब्र पर से आने के बाद में तुम्हें भूल जाएगा। ये दुनिया का रीति रिवाज है, ये दुनिया का रस्म है। ये आपके साथ, हमारे साथ नहीं, सबके साथ यही चीज़ होने वाला है। कोई बाकी नहीं रहेगा। हर एक को मौत का मजा चखना है। जो जानदार चीज़ है सबको मरना है एक दिन। सब अल्लाह के सामने, अल्लाह के बारगाह में एक दिन हाजिर होना है। रोज़ क़यामत के दिन सारे बंदा जो भी दुनिया में जो चीज़ बना है सबको अल्लाह के सामने वहाँ पेश होना है। तो इस तरह से हम अल्लाह के सामने पेश हुए ताकि हमें शर्म ना आए वहाँ पर। जब हम मजबूती से अपने ईमान को पकड़ेंगे, मजबूती से अपना अच्छाई को हम इख्तियार करेंगे, मजबूती से हम अपना ईमान को बचा कर रखेंगे, तो अल्लाह के यहाँ जाएंगे तो चलो कम से कम वहाँ शर्मिंदा हमको नहीं होना पड़ेगा, हमको रुसवा होना नहीं पड़ेगा। जमाना क्या कहता है, जमाने के चक्कर में मत जाओ मेरे भाई। अपनी फिक्र करो, अपनी फिक्र। आज हमें मौत आ जाएगी तो हमको खुद को ही करना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। मरने के बाद हिसाब मुझे देना पड़ेगा, मेरे बच्चा नहीं देगा कि हाँ मेरा बाप को छोड़ दो, उसका बेटा मैं हूँ, मैं हिसाब देता हूँ। कोई हिसाब देने वाला नहीं। हमारा आपका औलाद कोई काम वहाँ नहीं आने वाला, हमारा नेकी काम आने वाला है। जो हम अच्छाई करेंगे, जो अच्छाई बयान करेंगे, वही काम हमारा वहाँ आएगा। इस बात को ख्याल रखिए मेरे भाई। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।